हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कृष्ण की ओर नामक पुस्तक। हम आज कृष्ण की ओर पुस्तक के पहले अध्याय का चौथा दिन है। हमने पहले क्लास में सुना था कि हम भौतिक वस्तु में सुख ढूंढ रहे थे। उसका एक एग्जाम्पल दिया गया था गन्ने से, है ना। व्यक्ति गन्ना समझकर बांस को चबा रहा है इस जगत में। हमें लग रहा है कि बहुत मीठा, बहुत सुख मिलेगा, किंतु मिलता है केवल ही केवल दुख। और जैसे हम सुने थे, बांस चबाने से जीव छिल जाता है, मुंह छिल जाता है, वैसे ही हम भी छिल जाते हैं। तो व्यक्ति को अपना जो ये एफर्ट है वह सही जगह में लगाना चाहिए। ये भी हम सुने थे। तो अगर अब हम अगर इस तरह से, तो व्यक्ति को सही जगह पर सुख ढूंढना चाहिए। बार बार क्यों हम मूर्ख बनते जाएं? क्यों हमें बार बार धोखा मिलता है फिर भी हम सुधरते नहीं है? तो व्यक्ति को थोड़ा बुद्धि से इस बार विचार एक बार विचार करना चाहिए कि मुझे अपना समय भगवान की भक्ति में, अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगाना चाहिए। तो कृष्ण भावनामृत में यदि हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करें, तो हमें संकटों की चिंता नहीं रहेगी। उस समय हमारी मनस्थिति ये होगी, संकट तो आते जाते ही रहते हैं, कोई चिंता नहीं, आने दो। इस तरह व्यक्ति कॉन्फिडेंट हो जाएगा। वह मोह शोक भय मोह शोक मोह भय, जैसे भी आप कह सकते हैं। तो इन तीनों से व्यक्ति बच जाएगा, शोक नहीं करेगा, अर्थात बहुत दुखी नहीं हो जाएगा, मोह में नहीं पड़ जाएगा। मोह में मीन्स जो हम माया में पड़ जाते हैं, उसके लालच में आ जाते हैं, उनके प्रलोभन में आ जाते हैं, मोह कहा कहलाता है। तो शोक मोह भय, और वह जो भोग है हमें प्राप्त होता है, उस वो जब छूट जाता है तब होता है भय। या छूट जाने से जो परिस्थिति उत्पत्ति होती है उसके कहते हैं भय। तो इन तीन चीजों से व्यक्ति बच जाएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि चिंता नहीं करेगा कि अरे कैसे चलेगा, कैसे मेरा संसार चलेगा, कैसे मैं चलाऊंगा। ये सब टेंशन नहीं करेगा व्यक्ति। आप देखेंगे जगत में लोगों के पास लाख लाख रुपए की सैलरी होने के बाद भी वो टेंशन में रहते हैं, फिर भी ठीक से चैन से बैठ नहीं पाते, और कमाना चाहते, और धन चाहिए, और धन चाहिए। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपना सुख को भौतिक वस्तु में इन्वेस्ट किए हुए हैं। वह सोच रहे हैं कि मुझे ज्यादा धन मिलेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो इसीलिए ऐसा हो रहा है। किंतु व्यक्ति अगर अपने मन को, जब वह विचार करेगा कि मैं तो ये शरीर ही नहीं हूँ, मेरे शरीर से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा शरीर क्षणभंगुर है, किसी भी क्षण छूट सकता है, तो मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए, भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। इस जगत का हूं ही नहीं, मैं इस जगत में फंस गया हूँ टेम्पररीली, तो मुझे यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से अगर व्यक्ति अ, ठान लेगा कि मुझे इस दुखमय जगत में नहीं रहना है, तब वह कृष्ण भावनामृत का अच्छे से अभ्यास करेगा। और इस तरह से अभ्यासरत व्यक्ति, जब अब जो अभ्यास कर रहा है, तो जो भक्त हैं, जो भक्त अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, बट भक्ति के प्रोसेस में है, अब इस तरह के व्यक्ति भी, उसके जीवन में संकट तो आएगा। ऐसा नहीं कि पूरी संकट नहीं आएगा, क्योंकि हम संकट के घर में हैं। हम पहले ही दिन सुने थे, इसके पहले दिन, कि हम संकटों के घर में हैं। तो संकट तो आएगा ही, बट व्यक्ति चिंता नहीं करेगा।
तो ये बात बताया जा रहा है। तो जब तक मनुष्य भौतिक धरातल पर रहता है और अपनी पहचान नश्वर भौतिक तत्वों से निर्मित स्थूल शरीर के साथ करता है, तब तक ऐसा समझौता कर पाना बड़ा कठिन है। तो ये नहीं बताया जा रहा है कि सहज है, कठिन है, बट ये नहीं बताया जा रहा असंभव है। कठिन है। देखिए, जब तक कठिन क्यों है, क्योंकि हम बॉडीली कंडीशन में है। ऐसा नहीं कि हमें गर्मी नहीं लगती, हमें कोई पीड़ा दे तो पीड़ा नहीं पहुंचती, या कोई ठेस, कोई खराब बात बोल देते तो हमें बुरा नहीं लगता। ऐसा नहीं है इतना, क्योंकि हम अभी भी स्थूल शरीर से निर्मित, स्थूल वस्तु से निर्मित ये जो शरीर है, इससे हम अपने आप को पहचान करते हैं कि हम पूरी तरह से देह से परे नहीं चले गए हैं। इसलिए व्यक्ति को परेशानी आएगी, किंतु हम्म, परेशान वो हो भी जाएगा तो किंतु बुद्धि से हमें काम लेना चाहिए कि नहीं, मुझे दृढ़ता से भक्ति कर लेना चाहिए। क्योंकि वो अगर हम उस टाइम अगर चिंता करते बैठेंगे तो कुछ काम तो नहीं होगा। उस टाइम तो वेस्ट ही हुआ है ना। तो इस समय, वह समय सुख का सीधा मार्ग से हट गया। व्यक्ति को वह टाइम कुछ नाम जप कर ले, कथा सुन ले, कीर्तन सुन ले, जब शोक मोह हो ही रहा है, कुछ काम तो होने वाला नहीं है, तो कुछ कीर्तन ही सुन ले। इससे थोड़ी देर के लिए मन शांत हो जाएगा और फिर से वो खुश हो जाएगा व्यक्ति। तो अपना समय वेस्ट कर ना करके, चिंता ना करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। तो किंतु मनुष्य कृष्ण भावनामृत में जितनी अधिक प्रगति करता है, वह शारीरिक उपाधियों और भौतिक बंधनों से उतना ही अधिक मुक्त होता चला जाता है। तो देखिए, बिल्कुल आसान तरीका है कि अपने भौतिक शरीर से ऊपर उठने का, कि हम कृष्ण भावनामृत अर्थात भगवान की भक्ति में लग जाए। तब वह, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं शोक कर रहा था। मैं तो किस, जो विपत्ति आ रही थी जीवन में हो गई थी, वो उसके बारे में ही भूल जाएगा। कोई कोई विपत्ति भी आई थी क्या, उसके बारे में ही व्यक्ति भूल जाएगा अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लगा रहे। श्रीमद् भागवत में इस भौतिक जगत की तुलना एक महासागर से की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड के अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों ग्रह नक्षत्र तैर रहे हैं, और हम यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें कितने आंध्र अर्थात अटलांटिक और प्रशांत महासागर होंगे। वास्तव में यह सारा भौतिक ब्रह्मांड जन्म मृत्यु के दुखों के एक महासागर की तरह है, तरह ही है। इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक दृढ़ सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है। तो देखिए, ये जो समुद्र महासागर है, आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि आप इस समुद्र के बहुत दूर आप हैं यहाँ पर, और कहीं पर है और डूब रहे हैं। समुद्र में आप डूब रहे हैं और आपको बचाने के लिए कोई नहीं है। अब सोचिए कैसे बचेंगे। तो जब तक, तो ये जो समुंदर है, ये समुंदर को भौतिक संसार के जन्म मृत्यु रूपी जो चक्र है उससे तुलना की गई है। हम जन्म मृत्यु के चक्कर, जो चक्र है, उसमें फंसे हुए हैं। बार बार ये जो जन्म मृत्यु, इसके, इसी इसी में हम फंसे हुए हैं। देखिए, एक्चुअल प्रॉब्लम तो, एक्चुअल हम बहुत कुछ को प्रॉब्लम बोलते हैं, किंतु रियल प्रॉब्लम यही है कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस तरह के श्लोक है कि हम बार बार जन्म मृत्यु में जो चक्कर में फंसे हुए हैं, फिर से आपको अम, जन्म लेना होगा। ये सबसे बड़ा दर्द है, सबसे बड़ा कठिन प्रॉब्लम है, समस्या है। और इसको समुंदर से, समुंदर से तुलना की गई है। और पूरे भौतिक जो ब्रह्मांड है, पूरे भौतिक ब्रह्मांड है, उसको
उसमें लाखों करोड़ों नक्षत्र तैर रहे हैं। और ऐसे भौतिक ब्रह्मांड जो है, इसमें जन्म मृत्यु और दुखों के एक महासागर की तरह है वास्तव में ये सारा भौतिक ब्रह्मांड। और इस अज्ञान के महासागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है। अज्ञान का महासागर क्या है? हम अज्ञान में है कि हम ये शरीर है। देखिए, अज्ञान मीन्स अविद्या शक्ति के द्वारा हम सोचते हैं कि यह जो जड़ शरीर है, स्थूल शरीर है, वो वह हम है। यह अविद्या शक्ति के द्वारा यह इस तरह से होता है, इस तरह से हम समझते हैं। क्योंकि हमारी भोग इच्छा है, इस जगत को भोगने की इच्छा है। वी वांट टू एंजॉय इन दिस वर्ल्ड। हम इस जगत को भोगना चाहते हैं। ये इसी के वजह से ये जो जब भोग इच्छा है जीव में, तब अविद्या शक्ति के द्वारा हम इस शरीर में फंसे हुए हैं और शरीर को ही मैं मान बैठते हैं। तो इससे बचना होगा। और इसी के वजह से जब जन्म मृत्यु है, फिर इच्छा है, वासना है, तो फिर जन्म तो होगा ही फिर से। तो इससे व्यक्ति को बचने का प्रयास करना चाहिए। अब सोचिए, जो मैं बता रहा था, इस समुंदर में कोई व्यक्ति अगर डूब रहा है तो वह कैसे बच सकता है? वह कोई तिनके का सहारा ले तो तिनका भी डूब जाएगा और वह भी डूब जाएगा। तो तिनके का सहारा नहीं लेना है, एक सुदृढ़ नौका का सहारा लेना है, जिससे वह इस विशाल समुंदर से वह बच सके। तो वह सुदृढ़ नौका क्या है, वह बताया जाएगा। तो इस अज्ञान के सागर को पार करने के लिए एक सुदृढ़ नौका की आवश्यकता है। और वह सुदृढ़ नौका है श्री कृष्ण के चरण कमल। हमें इस नौका पर तुरंत आरूढ़ हो जाना चाहिए। हमें यह सोचकर संकोच नहीं करना चाहिए कि श्री कृष्ण के चरण कमल तो बहुत छोटे हैं। वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरणों पर ही टिका हुआ है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरणगत मनुष्य के लिए यह भौतिक ब्रह्मांड गाय के बछड़े के खुर चिन्ह में भरे जल से अधिक नहीं रहता। ऐसे छोटे से गोखुर को पार करना निश्चित रूप से कठिन नहीं है। तो देखिए, इस सुदृढ़ नौका को भगवान के चरण कमलों से उपमा की गई है। भगवान के चरण कमल मीन्स, आप कह सकते हैं, हम कैसे भगवान के चरण कमलों में चरण कमल को आश्रय करें, कैसे? भगवान के चरण कमल का अर्थ है कि भगवान की भक्ति के आश्रय ले हम। यही भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना है। जब हम भगवान की दासता को स्वीकार करेंगे कि हाँ, हम भगवान के नित्य दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। देखिए, सेवा तो मैं हम पहले दिन भी इसके पहले क्लास में चर्चा कर रहे थे। सेवा रहता है, हर व्यक्ति को सेवा करना ही होगा। अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो हमें माया की सेवा करनी होगी। अगर माया की नहीं करेंगे तो अपनी ही इंद्रियों की सेवा करनी होगी। मतलब आइदर यू सर्व कृष्ण, अदरवाइज यू हैव टू सर्व माया। तो ये बात है। तो सेवा तो रहेगा ही, किंतु हमें भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को अगर हम सेवा के रूप में पकड़ लेंगे तो इस भवसागर से हम बच सकते हैं। कितना बड़ा फायदा मिल रहा है वो तो सोचना चाहिए व्यक्ति को। और कैसे बच सकता है व्यक्ति? तो बता रहे हैं कि तो देखिए, भगवान के चरण कमल कितने सुंदर है। यहाँ पर एक फोटो, रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा हुआ है। कितना सुंदर है भगवान के चरण कमल। कौन नहीं चाहेगा इन चरण कमलों का आश्रय लेना? कौन नहीं चाहेगा? तो इसीलिए बताया जा रहा है कि वास्तव में समस्त ब्रह्मांड उनके चरण कमल पर ही टिका हुआ है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भगवान तो बाल कृष्ण के रूप में है, उनके चरण तो बहुत छोटे होंगे, तो हम कैसे चरण में आश्रय ले सके? तो भगवान ने यशोदा माता को दिखाए थे अपने मुंह में, पूरा ब्रह्मांड दिखा दिए थे। तो ऐसा भौतिक बुद्धि नहीं करना चाहिए कि भगवान के चरण कमल तो छोटे होंगे। भौतिक बुद्धि है, ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। अब देखिए, बहुत बढ़िया बात बताया जा रहा है। अब जो भगवान के चरण कमल का आश्रय ले लेता है उसके लिए ये समुंदर कैसा हो जाता है? ये जो पूरा बड़ा समुंदर है, ये कैसा हो जाता है? गोखुर।
अर्थात ये जो आप बछड़े दिख रहे हैं ना यहाँ पर, इस बछड़े के खुर के समान हो जाता है। खुर के समान, जितना खुर में, खुर के समान जो आकृति होता है, उस आकृति में जितना जल रहता है उतना छोटा सा। अब तो पार करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप बिल्कुल छलांग लगा कर ही पार कर सकते हैं। तो इस तरह हो जाता है। इतना मतलब बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति का जो आश्रय जो करता है व्यक्ति, वह आसानी से इस जन्म मृत्यु के महासागर, जो भवसागर है, इसको आसानी से पार कर जाता है। किंतु जो और कोई साधन अपनाता है, कोई अष्टांग योग करता है, कोई ध्यान करता है, और कोई साधन ले करता है, जो पैर पैर ऊपर करके ध्यान करता है और इस तरह से जो और कोई साधन लेता है, उससे आसानी से नहीं पार कर पाएंगे, इसमें बहुत कठिनाई होगी। किंतु जो भगवान की भक्ति के आश्रय लेते हैं, वह बछड़े की खुर के चिन्ह से भरे जल से अधिक नहीं रहता, ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड। अब कहते हैं अच्छा, अब कह सकते हैं अच्छा, जो नाव के आश्रय लेकर, भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय लेकर जो भक्त लोग पार हो गए हैं, तो फिर हमारे लिए तो नाव नहीं रहेगा, नाव को वो तो लेकर चले गए होंगे। तो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। जब जो जो भक्त, जो जो व्यक्ति भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिए हैं, तब तो भवसागर गोखुर के समान हो गया। तब वे क्या किए, नाव से छलांग लगाकर ही पार कर गए भवसागर को, और नाव को इस तरफ ही, मतलब तट में ही रख दिए। अर्थात भगवान की भक्ति को वह रख दिए और हमारे लिए फिर रख दिए, और सब पार हो गए। और ऐसे ही सभी लोग करते हैं, भगवान के भक्ति का आश्रय लेते हैं, और भगवान को भक्ति को हम इस जगत में रख दिए जाते हैं, रख कर जाते हैं, जिससे हम लोग पार हो पाए। जैसे प्रभुपाद जी और कितने उनके अनुयायी, सब भगवान के धाम चले गए, और हमारे लिए फिर से भगवान का जो चरण कमल रूपी भक्ति है, उसको रख कर गए हैं इन शास्त्रों के रूप में। और बल्कि और आसान ही हो गई है, पहले तो और कठिन था, अभी तो और ज्यादा आसान हो गया है। बिल्कुल सब शास्त्र, बिल्कुल सब कुछ हमारे ही लैंग्वेज में रख दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि सब संस्कृत में हैं तो पढ़ नहीं सकते। हाँ, तो बहुत शास्त्र छान छान के हमें क्या सार है वो पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल आसान हो गया है। सार को बिल्कुल हमारे सामने रख दिए गए हैं, बस हमें थोड़ा सा एफर्ट लगाकर इन कथाओं को सुनना होगा और पढ़ना होगा। बिल्कुल आसान हो गया है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगितम। तो गीता का श्लोक रखा गया है नीचे, आप देख सकते हैं। तम विद्यात दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। यही उ- भौतिक संयोग से उत्पन्न हुए समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्ति है। अर्थात यही मतलब, यह जो कृष्ण भावनामृत का प्रोसेस है, यही भौतिक संयोग से उत्पन्न समस्त क्लेशों से वास्तविक मुक्त है। आपको प्रसाद खाने में, कोई प्रसाद पाने में कोई दिक्कत होता है, कोई क्लेश लगता है? कोई क्लेश नहीं है। कीर्तन करने में कोई क्लेश लगता है? उसमें तो आनंद ही आनंद है। हाँ, थोड़ा क्लेश होता है नहीं नहीं नहीं। अब जब थोड़ा सा भक्तों के संग कीर्तन करेंगे, जो बढ़िया से आनंद लेते हैं, तो देखेंगे बहुत आनंद होता है। थक जा रहे हैं फिर भी और नाचने का मन करता है। ऐसा तो मेरा अनुभव है। हम तो मायापुर में यहाँ पर मंदिर में डेली जाते हैं, तो कीर्तन बढ़िया से होता है। ऐसे ही शाम को हम जाएंगे अभी क्लास के बाद, कथा के बाद, 6:30 बजे जो संध्या आरती होता है, उसमें बढ़िया कीर्तन होता है, गौर आरती होता है। तो कीर्तन में सब भक्त बहुत बढ़िया से वो सब नाचते हैं, हम भी बहुत नाचते हैं। थक जाते हैं आधा घंटा कीर्तन करते करते, फिर भी और नाचने का मन करता है, इतना आनंद आता है। तो इसमें बिल्कुल भी क्लेश नहीं है, आनंद ही आनंद भरा हुआ है। तो यही यही एक्चुअली असल असली सुख है। तो हम इस भौतिक जगत में असंयमित इंद्रियों के कारण ही फंसे हुए हैं।
इस जगत में फंसने का यह हमारा कारण है कि हम अपने इंद्रियों को खुले छोड़ दिए हैं। कोई जब मन जहाँ चाह रहा है वहां छोड़ दिए हैं। हम तो, कोई कोई कहता है हम तो अपने मन के मालिक हैं, हम तो अपने मन के सुनते हैं। अरे तुम मन के दास हो या अपने इंद्रियों के दास हो? तो मन की बात से सुन रहे हैं वो इतना अहंकार से कहते हैं कि हम तो अपना मनमानी करते हैं। तो जो मनमानी कर रहा है व्यक्ति, वो तो एक्चुअली अपने इंद्रियों के ही दास है। इंद्रिया जो कह रहा है वो वैसा कर रहा है व्यक्ति, और जगत में फंसा हुआ है। योग प्रक्रिया का लक्ष्य इन इंद्रियों का संयम करना है। यदि किसी प्रकार हम इंद्रियों का संयम कर सके तो हम वास्तविक आध्यात्मिक आनंद की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जीवन जीवन सफल बना सकते हैं। तो देखिए, हमें इंद्रियों को नियमित संयमित करने के लिए क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि अगर हम अपने इंद्रियों को भौतिक भोगों में रखेंगे तो भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे और सच्चा सुख नहीं लाभ कर पाएंगे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि हम अपने इंद्रियों को भोगों में ना लगाए। उससे केवल हमें दुख ही दुख मिलेगा। वो हम उदाहरण से सुन समझे थे पिछली क्लास में कि वो बांस की तरह है। लगता है गन्ना मिलेगा, गन्ने से गन्ने का मिठास मिलेगा, बट बांस की तरह होता है वो, बिल्कुल ही निरस, कड़वा और इंद्रियों को पीड़ा देने वाला है। ये का नहीं है यहाँ पर, कुछ प्रिंट मिस्टेक है। सनिश्चयन युक्तव्य योग निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सनिश्चयेन युक्तव्य योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सनिश्चयेन युक्तव्य, तो इस तरह से अगर हम तत्व को सुने हैं तो व्यक्ति को बहुत दृढ़ता से योग की अभ्यास करना चाहिए। जब सुन रहे हैं कि असीमित सुख मिलेगा, हम सुने हैं कि असीमित सुख मिलेगा, तो व्यक्ति क्यों नहीं प्रयास करेगा? तो सनिश्चयेन युक्तव्य, तो उसे बहुत निश्चयता से के साथ युक्त योग का अभ्यास करना चाहिए। योग अनिर्विण्ण चेतसा, ऐसा नहीं कि आ, हम तो बहुत समय से भगवान की भक्ति कर रहे हैं फिर भी कोई टेस्ट नहीं मिल रहा है तो भक्ति छोड़ दें, इस तरह से नहीं। या एक उदाहरण दिया जाए, जैसे एक सियार होता है, फॉक्स, वो बहुत भूखा होता है तो एक जंगल में जा रहा है। अब उसे एक अंगूर का पेड़ दिखा, वो देखा बहुत ऊपर अंगूर है, तो वो बहुत बहुत ट्राई किया बट उसे अंगूर नहीं मिला। अब नहीं मिला, जब वो कह दिया "देख, ये अंगूर तो खट्टा है, तो हमें नहीं चाहिए", ऐसे कहकर वो चला जाता है। किंतु अंगूर तो मीठा है ना, वो तो बस प्रयास कर रहा था, उसे नहीं मिला तो उसकी गलती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो इस तरह, इसको कहते हैं निर्विण्ण चेतसा, मतलब थ्रोइंग द टावल। नहीं मिल रहा है तो फेंक छोड़ दिया, ऐसा नहीं। व्यक्ति को लगा रहना चाहिए। जब हम इस तरह से लगे रहेंगे भगवान की भक्ति में, तब भगवान भी देखेगा कि ये मेरा भक्त कितना प्रयास कर रहा है। तब भगवान जरूर इसी प्रकट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं भगवान बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं, भगवान आदान प्रदान करते हैं, भक्तों से बहुत आदान प्रदान करते हैं और बहुत आनंद भी देते हैं भगवान। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, और मन में बहुत सारी इच्छाएं जागृत होती है। आप जप कर रहे हैं, मन में उठेगा अच्छा कुछ मुझे देखना था यूट्यूब में, तो फिर आप चलाने लग जाएंगे। अरे कोई मैसेज आया, तो मन कहेगा अरे देख लो ना थोड़ी देर के लिए, फिर जप करना। तो ये इस तरह से मन में बहुत सारे इच्छाएं आएंगी अर्थात संकल्प आएंगे। इसको ग्रहण नहीं करना है, मन की बात नहीं सुननी है।
संकल्प प्रभवान कामांस। इस तरह से मन में बहुत सारे काम अर्थात इच्छाएं जागृत होती हैं। उन्हें हमें संकल्प नहीं करना है। त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः, उनको सबको त्याग करके, सभी को, सभी इच्छाओं को त्याग करके अपने अपने योग में निश्चित रूप से भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए। बहुत सारे मन में इच्छाएं आएगा, ये कर लो वो कर लो तुम सुखी हो जाओगे। अरे ये कर लो ना थोड़ी देर के लिए, फिर भक्ति करना। तो माया ऐसे हमें ट्रिक करता है, थोड़ी देर के लिए कर लो ना, क्या बात है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से हमें माया के जाल में फंसना नहीं है। अर्थात मन में इस तरह से वृत्तियां आएगी। मन मीन मन तो मलिन है ना, वो भौतिक है, वो माया के द्वारा चालित होता है। मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम, मनसैव मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता, शनैः शनैः उपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया। मनसैव इंद्रिय ग्रामम विनियम्य समन्तता। और ये जो इंद्रियों का गांव है, इंद्रियों मतलब एक इंद्रिय तो नहीं है, 10-10 इंद्रियां हैं हमारे। तो इसीलिए इन 10 इंद्रियों को कहा गया है इंद्रियों का गांव, इंद्रिया ग्रामम, इंद्रियों का गांव है पूरा। तो इनको मन से, मन के द्वारा विनियम समन्तता, नियमित करना है बढ़िया तरीके से, समन्तता सम्यक रूप से इसको अच्छे से सभी दिक से, सारे तरफ से इसको नियमित करना है। ऐसा नहीं किसी एक इंद्रिय को छूट दे दिया है, किसी भी एक इंद्रिय को भी छूट नहीं देना है, सबको मन के द्वारा हमें नियंत्रित कर लेना है। क्योंकि मन इंद्रियों का राजा है, अगर हम मन को इंद्रिय संयमित कर ले तो सारे इंद्रियां भी आपके कंट्रोल में आ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम कंट्रोल कर लेते हैं सारे इंद्रियों को तो क्या होता है, शनैः शनैः ऊपर रमेद बुद्धिया धृति गृहीतया। और इस तरह से धीरे धीरे हमें इंद्रियों को अम, बुद्धिया धृति गृहीतया, बुद्धि से, जब हम बुद्धि से अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे तब भोगों से ऑटोमेटिक ऊपर रमेंगे, अर्थात भोगों से ऑटोमेटिक ये अ, मन इसमें लगेगा ही नहीं, भोगों में ऊपर रमेंगे। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेद, यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम स्थिरम, ततो ततो नियमेतद आत्मन्नेव वशम नयेत। तो बताया जा रहा है कि आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत, आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, और इसको आत्म अर्थात आत्मा में ही लगाना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति में ही इसको लगाए रखना चाहिए। भगवान में लगाना, अपने मन को लगाए रखना चाहिए। न किंचित अपि चिंतित, और कुछ चिंता नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। न किंचित अपि, थोड़ा से भी चिंता नहीं करनी चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम, तो भगवान कह रहे ये मन का स्वभाव है, ये चंचल है, अस्थिर है। इसके ये यतो यतो निश्चलति, जहां जहां भाग रहा है इसको क्या करना है, ततो ततो नियम एतद, वहां वहां से इसको पकड़ कर ले आना है। और फिर क्या करना है, आत्मनेव वशम नयेत, फिर से इसको भगवान में, भगवान की भक्ति में लगाओ। भगवान कह रहे हैं कि अरे देखो, मन का स्वभाव भी है, ये चंचल है, अस्थिर है। इस ये जहां जहां भाग रहा है ना, इसको वहां वहां से पकड़कर फिर से भगवान की भक्ति में, मतलब मेरे चरण कमल में लगाओ। तो हम अब अनुवाद को पढ़ेंगे, बस आप सब समझ जाएंगे। फिर ये सब साधक पुरुष को अविचल दृढ़ता और विश्वास के साथ योग अभ्यास करना चाहिए। उसे मिथ्या अहंकार से उत्पन्न समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए, और मन के द्वारा सब और सी, मैंने बताया था किसी भी इंद्रिय को छूट नहीं देना है। सब और से, चारों ओर से मन को घेर लेना है। जैसे आप कबड्डी खेलते होंगे तो किसी प्लेयर को पूरी चारों ओर से घेर लिया जाता है, उसे बाहर निकलने नहीं देना चाहिए। वो बस उसे बस घेर के अब पकड़ लेना है, वो लाइन को टच ना कर पाए।
नहीं तो सब आउट हो जाएंगे। वैसे ही एक इंद्रियों को, एक अर्थात एक भी इंद्रिय को छूटना नहीं है, छोड़ नहीं देना है। उसे चारों चारों ओर से उसे घेर लेना है पूरी तरह से। तो इसलिए बताया जा रहा है कि मन के द्वारा सब और से इंद्रियों का संयम करना चाहिए। इस प्रकार साधक को धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास के साथ बुद्धि द्वारा समाधि में स्थिर रहना चाहिए, और अन्य किसी का भी चिंतन ना करते हुए मन को आत्मा पर स्थिर करना चाहिए। अन्य किसी का भी चिंता ना करते हुए, किसी और का चिंता नहीं करना है आपको, बस भगवान की चिंता करना है। और मन को आत्मा में, अर्थात आत्मा मतलब एक, हम यहाँ पर हम भगवान का अर्थ ले रहे हैं। आत्मा का बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो ये यहाँ पर हम भगवान पर ले रहे हैं आत्मा को, क्योंकि हम भक्ति योग के अभ्यास कर रहे हैं। हम इस तरह से स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट भगवान, अपने मन को भगवान में लगाएंगे। यह चंचल और अस्थिर मन, तो यह चंचल अस्थिर मन जहां जहां चालयमान हो, वहां वहां से इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने वश में करना चाहिए। तो भगवान बता ही रहे हैं, मन तो चंचल है, बट इसको जब जब भी आप नाम जप कर रहे हैं, मन कहीं भाग गया, जब आपको पता चले कि अरे मन भाग गया, तुरंत उसको पकड़ के ले आओ। तो पकड़ के फिर से भगवान के चरणों में लगाओ, और इसको निश्चित रूप से हटाकर अपने बस में करना चाहिए। ठीक है। तो मन सदा अस्थिर रहता है, यह कभी इधर जाता है तो कभी उधर। योग अभ्यास से हम मन को यथार्थ रूप में कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं। योग अभ्यास मतलब व्यायाम आदि नहीं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं। योग अभ्यास मतलब नाम जप, कथा श्रवण, यह बताया जा रहा है। भगवान की भक्ति योग के बारे बारे में बताया जा रहा है। भक्ति योग बहुत आसान है आदर्श योग के सिवाय। अभी जो कलयुग में ऐसे ही मनुष्य बहुत आलसी है, और कोई योग करने के लोग बोलेंगे तो बस सो जाएगा व्यक्ति। तो भगवान की भक्ति वैसे ही, नाम जप करते करते बोल रहे हैं फिर भी हम सो जा रहे हैं। कितना कितनी हमारी सिचुएशन कितनी निम्न है। तो भक्ति योग अर्थात भगवान के नाम जप, कथा श्रवण, विग्रह सेवा, तो इन सब के द्वारा हम अपने मन को यथार्थ रूप में प्रॉपरली कृष्ण भावनामृत की ओर खींचते हैं। किंतु मन कृष्ण भावनामृत से अनेक बाह्य विषयों और दौड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि हम तो प्रयास करते हैं, नाम जप करते करते कब मन भाग गया, कहीं और भाग गया। और बस अ, बस कब भगवान का एक ही नाम सुन पाए या कुछ सुन भी नहीं पाए, ऐसा होता है कभी कभी। तो व्यक्ति का मन ऐसे भाग जाता है, विश्व में दौड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अनादिकाल से और जन्म जन्मांतर से इसकी यही प्रवृत्ति रही है। आप सोचिए, आप जो अपने मन को भौतिक विषय में, अर्थात जो आहार निद्रा भय मैथुन आदि और विषयों में अपने मन को इनफाइनाइट टाइम लगाए हैं। इनफाइनाइट टाइम मीन्स अनादिकाल से अनादि बार आप उसी कार्यों को किए हैं। आप सोचिए, आप भक्ति जब करेंगे तो मन का तो प्रवृत्ति रहेगा ही, किंतु उसे पकड़ कर ले आना है, क्योंकि वो कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। आप इतना प्रयास किए फिर भी आप सफल नहीं हुए। तो इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए, थोड़ा सा प्रयास मुझे भक्ति के लिए करना हो फिर भी मुझे करना चाहिए, किंतु मुझे अब असली, क्योंकि मुझे अब असली सुख अर्थात अनंत सुख मिलेगा। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसे अभी अभी भी ऐसा नहीं कि कोई सुख नहीं मिल रहा है। जरूर उसे भगवान उससे सुख दे रहे हैं, थोड़े थोड़ा करके दे रहे हैं, ऐसा नहीं कोई दे कुछ नहीं देते। तो फलतः साधक को प्रारंभ में अपने मन को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख करने में बड़ी कठिनाई हो सकती है, पर इन सभी कठिनाइयों पर विजय पाई जा सकती है, क्योंकि मन अशांत है और श्री कृष्ण की ओर उन्मुख नहीं है। अतः यह एक विचार से दूसरे विचार में चला जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी काम में लगे रहे होते हैं
तो मन में अचानक ऐसी घटनाओं की स्मृति बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के जागृत हो उठती है, जो 10, 20, 30 या 40 वर्ष पहले घटित हुई थी। तो ये विचार हमारे उपचेतन मन से ही आते हैं, और क्योंकि ये विचार निरंतर उठते रहते हैं, इसलिए मन सदा अशांत रहता है। तो देखिए, ऐसा नहीं कि केवल भगवान की भक्ति अर्थात नाम जप आदि के टाइम या कथा के सुनने के टाइम ही आपका मन भाग जाता है। आप कोई पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, जागतिक पढ़ाई मटेरियल स्टडी भी करते हैं, तो कब आपका मन कहीं पर भाग गया? या फिर कुछ काम कर रहे हैं, अचानक 10, 20 या कुछ पुरानी बातें आपके मन में आ गया। आपके बहन से झगड़ा हुई थी, या किसी के साथ कोई गाली गलौज हो गई थी, वो अचानक आपके मन में आ जाएगा। तो यह, हाँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो वह इम्प्रेशन, वह छाप मन में छोड़ गया है। तो इसकी वजह से फिर से अवचेतन मन में था वो अचानक उठ जाता है मन में। देखिए, भगवान, जब हम नाम जप करते हैं, तब ये जो मैल है मन में, जो गंदगी है, वह सब उभर आता है। आप सोचेंगे कि अरे, ये जप करते टाइम ही ये सब कुछ दिमाग में क्यों आता है, और समय नहीं आता है? जप करते समय ही सारा संसार के झमेला उसी समय आता है, क्योंकि मन में जो मैल है। तब देखिए, आप जब किसी मैल बर्तन को घिसेंगे अच्छे से, तब देखेंगे बहुत सारे मैल उठेगा उससे। तो वैसे ही जब हम भगवान के नाम जप करते हैं, तब उस समय मन में जो गंदगी है वह उठता है, ऊपर उठ जाता है। तो इसी की वजह से मन में जो अवचेतन मन में जो बातें थी, वह सब ऊपर उठ जाता है। तो व्यक्ति को घबराना घबराना नहीं चाहिए इन सब चीजों के लिए। नाम जप करते रहना चाहिए दृढ़ता से। अब इसको एक उदाहरण से दिया जाता है। देखिए, यदि हम किसी झील या तालाब के पानी को हिलाए, तो इसके तल से सारी मिट्टी ऊपर आ जाएगी। इसी प्रकार जब मन अशांत होता है, तो उपचेतन मन से अनेक विचार उठ खड़े होते हैं, जो उसमें वर्षा से संचित हुए रहते हैं। यदि हम तालाब को आंदोलित ना करें, तो मिट्टी तल में बैठ जाएगी। योग की यह प्रक्रिया मन को शांत करके इन सभी विचारों को स्थिर करने के लिए है। इसलिए मन को इसलिए मन को उद्विग्न और अशांत होने से रोकने के लिए अनेक यम नियम हैं। तो इस तालाब से हमें अपना मन का एक उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे मन में बहुत सारे विचार जमे रहते हैं, जब जब मन अशांत हो जाता है, एजिटेट हो जाता है, तब वह सब विचार ऊपर उठ जाते हैं। जिस तरह से एक झील में अगर आप कोई पत्थर फेंकेंगे फेंकेंगे, तो जो गंदगी है वह ऊपर उठ जाएगा। वैसे ही अब सोचिए, अब देखिए, मन को संयमित करने के लिए कुछ यम नियम तो है, नहीं तो आप कैसे इनको संयमित करेंगे? आपको कुछ तो नियम पालन करना होगा। पहले ही बता रहे थे कि अफुरंत सुख अर्थात अनलिमिटेड ब्लिस, अनंत सुख को लाभ करने के लिए कुछ तो व्यक्ति को पेमेंट करना होगा। यू हैव टू पे फॉर इट, है ना? आपको जहाँ पर अनलिमिटेड सुख मिल रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो आपको पेमेंट करना ही होगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपको अपने इंद्रिय को संयमित करना ही होगा, नहीं तो आपको अनंत सुख कैसे मिलेगा? आप सोचिए, अगर आपको अनंत सुख चाहिए, तो आपको कुछ तो कुछ कुछ तो यम नियम पालन करना होगा, तब जाकर आपको अनंत सुख मिलेगा। हम जगत में कितना कितना पेमेंट करते हैं क्षणिक सुख के लिए, कितना कितना व्यक्ति पेमेंट करता है, किंतु उसे सुख नहीं मिलता। तो व्यक्ति को विचार करना चाहिए, मुझे जहाँ पर असीमित सुख मिल रहा है, उसके लिए मैं थोड़ा पेमेंट ना करूं। और पेमेंट क्या है? पेमेंट बस अपने इंद्रियों को संयमित करना है। अब इंद्रियों को संयमित करने के लिए तो कोई खर्चा तो नहीं हो रहा है बाहर से, इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। आप बस अपने इंद्रियों को भगवान के भक्ति में लगाए, तो देखा जाए तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट, और बहुत ज्यादा लाभ।
यदि इनका पालन किया जाए तो मन सनय सनय वश में आ जाएगा। सनय सनय मीन्स धीरे धीरे वश में आ जाएगा। यदि कोई वास्तव में मन को वश में करना चाहता है तो उसे अनेक प्रकार के विधि निषेधों का पालन करना होगा। कोई यदि केवल स्वेच्छा से कार्य करे तो मन को संयमित करने की क्या संभावना रहेगी। अगर वह केवल स्वेच्छा से कार्य करे, अपने मन को बिल्कुल छोड़ दिया है, मन जो चाह रहा है जहां पर जा रहा है वैसा ही कर रहा है, तो फिर वह कैसे इस तरह का सुख लाभ कर पाएगा। तो जब मन अंततः उस बिंदु तक प्रशिक्षित कर लिया जाता है जहां वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और विषय का चिंतन नहीं करता है, तो यह स्टैंडर्ड है। इसको देखकर हमें धीरे धीरे अपने मन को भगवान में लगाने की प्रयास करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है कि पूरी तरह से हमारा मन भगवान में लगा रहे, मतलब भगवान कृष्ण के अतिरिक्त और किसी का भी चिंतन ना करे। तब मन पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है। आपके केवल ही भगवान में लग रहा है मन, और तब वह निश्चल हो जाएगा और उसे शांति प्राप्त हो जाएगी। आप देखते हैं जो भी थोड़ा बहुत नाम जब अभी कर रहा है, हम जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत, उसमें ही मन मन को कितनी शांति मिलती है। हाँ, क्योंकि मन को हम बहुत भौतिक चीजों में लगाए हुए हैं, किंतु मन कहीं पर भी शांति नहीं मिली है मन को। केवल भगवान में ही हम लगाते हैं, तभी हमको पता है कि हमको हमारे मन को भगवान में लगाना चाहिए, फिर भी हम लगाते नहीं हैं क्योंकि हम बार बार, हाँ, अनंत टाइम्स मूर्ख बने हुए हैं। फिर हम मूर्ख बनते चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है। प्रशांत मनशं हि येनम योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांतम रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। प्रशांत मनशं हि येनम योगिना सुखमुत्तमम्। तो जो योगी इस तरह से अपने मन को केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाए हुए हैं और कहीं मन नहीं जाता, और जाता भी है तो मन बिल्कुल खट्टा हो जाता है, केवल भगवान में ही जिसका मन लगता है वह किस तरह का सुख लाभ करता है। सुखम उत्तमम, श्रेष्ठ सुख को लाभ करता है, उत्तम सुख को लाभ करता है। उपेति उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत कलमसम, और उसके हृदय में सारा जो कलमश था वह सब कुछ हट जाता है। रजोगुण के द्वारा, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब बिल्कुल हट जाता है, और वह ब्रह्मभूत की अवस्था में स्थित हो जाता है। ब्रह्मभूत अर्थात भगवान की प्रेमा भक्ति में, अर्थात भगवान की सेवा में ही वह लगा रहता है निरंतर। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही सर्वोच्च सुख को प्राप्त करता है। तो देखिए, जिस योगी, अर्थात योगी मीन्स ऐसा नहीं कि केवल कॉपी पहना व्यक्ति ही योगी होगा। आप भी योगी बन सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है केवल कॉपी पहनना है, सब ये सब ऐसा नहीं है। आपको केवल अपने मन को भगवान में लगाना है, फिर आप भी योगी हैं। योग मीन्स टू कनेक्ट टू द कृष्ण। हमें अपने योग करना है, मतलब युक्त होना है भगवान से, तब आप योगी कहलाओगे। तो वह ब्रह्मभूत होकर जीवन मुक्त हो जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसके मनोवेग स्थिर हो जाते हैं, और वह पाप से मुक्त मुक्ति पा लेता है। तो उसका मन कैसा हो जाता है, बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके मनोवेग, मन में जो वेग आते हैं वह सारे वेग स्थिर हो जाते हैं, और पाप से मुक्ति पा लेता है। तो देखिए, इस स्तर को आपको थोड़ा सा समझने के लिए आपको थोड़ा सा भक्ति करना होगा, तब जाकर इस स्थिति का थोड़ा सा अनुमान आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आप बस थ्योरी थ्योरी सुन रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा अगर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। देखिए, भगवत गीता ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी है, ये अप्लाइड है। जो योगी लोग हैं वह इस तरह का सुख अनुभव कर रहे हैं, तो हम वह चाहते हैं कि हम भी इस तरह का सुख का अनुभव करें। वह चाहते हैं कि हम भी अनंत सुख का अनुभव करें।
तो इसीलिए ना बताया जा रहा है, मनुष्य का मन निरंतर सुख के पदार्थ सुख के पदार्थों के लिए योजना बनाता रहता है। वह सदा यही सोचता रहता है, मुझे यह सुखी बना देगा या वह सुखी बना देगा, सुख यहाँ है, सुख वहाँ है। तो इस प्रकार मन हमें यहाँ वहाँ भटकाता रहता है। यह अनियंत्रित घोड़े से युक्त रथ पर आरूढ़ होने जैसा ही है। हमारा इस बात इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो बस भयभीत हुए बैठे ही रह सकते हैं और निस्सहाय होकर देखते ही रह सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव फोटो रखा गया है, आप देखिए कि ये जो घोड़े हैं यहाँ पर, ये अनियंत्रित घोड़े हैं। और इन घोड़ों को इंद्रियों के साथ तुलना की गई है। और इन घोड़ों के जो लगाम पकड़े हुए हैं वह है मन। अब आप सब घोड़े को अगर छोड़ देंगे, अर्थात उनका लगाम छोड़ देंगे, तो पीछे जो बैठा हुआ जो आत्मा है, अर्थात हम है, वह तो केवल भयभीत ही होगा। घोड़े का लगाम आप छोड़ देंगे तो वो घोड़ा तो इधर उधर भागेगा, आपको केवल पीड़ा ही देगी। तो इस तरह से हमारी अवस्था इस तरह हो गई है। सारे इंद्रियों को छूट दे दिए हैं, कहीं पर भी भाग रहा है, कहीं पर भी केवल सुख के लिए बस हम भीख मांग रहे हैं। एक्चुअली हम इस तरह से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें ये सुख देगा वो सुख देगा, इसी में पड़े हुए हैं। देखिए, अगर हम इस तरह से सुख को बाहर से इंपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, बाहर से इंपोर्ट मीन्स बाहर से अब सुख को इंपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पेमेंट करना होगा और सुख मिलेगा भी नहीं आपको। आप सुख आपके अंदर ही है, केवल आपको भगवान को में अपना मन को लगाना है बस। अब अपना सुख अपना ही है, जब चाहे सुख सुख का उपभोग करो। क्यों बेकार में यहाँ वहाँ इधर उधर हम सुख के लिए भागते हैं। सुख आपके हाथ में ही है, केवल आपको भगवान में अपना मन लगाना है, घर पे बैठकर। तो ये बात है। किंतु ज्यों ही मन कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया में लग जाता है, विशेष रूप से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन द्वारा त्यों ही मन के अनियंत्रित घोड़े हमारे वश में आ जाएगा। तो प्रभुपाद जी बिल्कुल जो जो सल्यूशन है वह बता दे रहे हैं, पूरी अपने इस छोटी पुस्तक में ही बिल्कुल सल्यूशन रख दिए हैं। अब आपको बस इसको पकड़ लेना है, अपने जीवन में धारण कर लेना है बस। सारे अनियंत्रित घोड़े आपके बस में आ जाएगा। धीरे धीरे जो सारे जो इंद्रिय भाग रहे थे, कोई कोई यहाँ कोई वहाँ, सारे इंद्रिय धीरे धीरे सब नियंत्रित हो जाएंगे। केवल आपको निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना है। एटलीस्ट निरंतर ना कर पाए, आप एक टाइम फिक्स्ड कर लीजिए कि मैं डेली इस टाइम डेली भगवान नाम जप करूंगा और सुनने का प्रयास करूंगा। जप करते टाइम आपको सुनना है और अपने मन को प्रयास करना है कि केवल नाम में ही मेरा मन लगा रहे। कहीं और भाग गया तो फिर से मन को फिर से सुनने में लगाइए। ये है, ये प्रैक्टिस है आपका। जब आप नाम जप करते हैं तो आपको सुनना होगा, भगवान के नाम को सुनना होगा। फिर कभी कभी मन भाग गया कहीं और, फिर इसको पकड़ कर लाइए, फिर लगाइए। तो इस तरह से जब पूरी तरह से आपका मन नाम को सुनने में लग जाएगा, तब आप देखना कि किस तरह से मन शांत हो जाता है और बहुत ही आनंद सुख का अनुभव करेगा। हमें अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए, जिससे यह उद्विग्न और अशांत मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में
सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। तो हम पहले ही चर्चा किए थे कि मन हमें व्यर्थ ही इस नाशवान भौतिक जगत में सुख की खोज में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर खींच ना ले जाए। ये खींच रहा है हमें एक्चुअली। तो ये अगर इसे इसको हमें ये करने नहीं देना है, हमें एक अपने मन को केवल भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए रखना है। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मष सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंत सुखमुत अश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमुत्तमम। समस्त भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा में स्थित हुआ योगी परम चेतना में रहकर आनंद की स्थित को चरम स्थिति को होगा चरम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो देखिए, इस तरह से अगर आप अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाएंगे, केवल नाम जप में लगाएंगे, तो सारे भौतिक पापों से मुक्त होकर आत्मा आत्मा में स्थित अर्थात भगवान की भक्ति में स्थित हुआ योगी परम चेतना में आकर, अल्टीमेट चेतना, आपका जो चेतना अभी डाउन है, हमारी चेतना अभी डाउन है, तो वह परम चेतना में रहकर अर्थात जो सर्वोच्च चेतना की स्थिति है, वह चेतना को लाभ कर प्राप्त कर आनंद की चरम स्थिति को प्राप्त कर लेगा। भगवद गीता 6.28। भगवान श्री कृष्ण अपनी शरण में आए हुए भक्त के लिए सर्व प्रकार से आश्रयदाता बन जाते हैं। जब मनुष्य कठिनाई में होता है तो उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करता है। देखिए, आप भगवान के शरण में जाएंगे, ऐसा नहीं भगवान आपकी रक्षा नहीं करेंगे। भगवान जरूर रक्षा करेंगे, अवश्य रखिबे कृष्ण, अवश्य ही आपको कृष्ण रक्षा करेंगे। और जो भी कठिनाई में आप पड़ जाएंगे उसमें जरूर निकालेंगे भगवान, क्योंकि आप नाम जप जो कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा यज्ञ है, सबसे बड़ा यज्ञ है, और सबसे सबसे प्रिय है भगवान का, भगवान को सबसे प्रिय है। तो जरूर आपको आपकी रक्षा करेंगे भगवान। भगवत गीता में कहा गया है कि श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के सच्चे सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूतानाम। भगवान कहते कि मैं ही सबका सुहृद हूँ, और हमें तो केवल उनसे अपने इस मैत्री को पुनर्जागृत करना होता है। भगवान से केवल हम विमुख हुए हैं, भगवान को अप्रसन्न किए हुए हैं, हमें केवल भक्ति के द्वारा भगवान से अपना संबंध को जागृत कर लेना है। यही प्रोसेस है भक्ति की। इस मैत्री को पुनर्जागृत करने का तरीका है कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा भौतिक सुख की अंधी कामना शांत हो जाएगी। तो देखिए, कृष्ण भावनामृत की अभ्यास के द्वारा हम भौतिक सुखों में जो कामना रखे हुए हैं कि हम इससे सुखी हो जाएंगे, यह अंधी कामना है। क्योंकि हम हमारी विजन नहीं जा रही है कि इसके पीछे हमें लगता है कि हमें सुख मिलेगा, तो यह अंधी कामना है, यह शांत हो जाएगी। यह अंधी आसक्ति ही हमें कृष्ण से दूर किए हुए हैं। श्री कृष्ण हमारे हृदय में निरंतर विराजमान हैं, और वे अपनी अपनी ओर उन्मुख होने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हम भौतिक इच्छाओं के पेड़ के फल खाने में अतिशय लीन हैं। भौतिक सुखों को भोगने की यह तामसी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, और हमें अपनी वास्तविक पहचान ब्रह्म यानी शुद्ध आत्मा में स्थित होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर एक फोटो दिया गया है। यह जो चिड़िया जो फल खा रहा है, वह हम हैं। अपने
कर्म के फल अर्थात अपने जो भोगों में हम लगे हुए हैं, भगवान पास में ही बैठे हुए हैं। ये जो पास में जो चिड़िया बैठी हुई है, वह भगवान के रिप्रेजेंटेटिव रूप में है। तो हमारे हृदय में भगवान है, किंतु हम भोगों में लगे हुए हैं, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप मुंह को इस तरह से मोड़ कर रखेंगे, तो आप कभी भी जो आपके पीछे ही जो बैठा है, आपके साइड में जो बैठा है, उसको देख नहीं पाएंगे कभी भी। कि पूरा जीवन आप केवल मुंह घुमाए रखे हुए हैं और फल खाने में बैठे व्यस्त हैं। जैसे ये पक्षी फल खाने में व्यस्त है, तो इसके पास में जो चिड़िया बैठी है उसके ऊपर कभी वो दिखेगा भी नहीं। तो कहेंगे हाँ, कहाँ भगवान तो नहीं है, नहीं है, भगवान कहाँ है, हम तो, हमें तो दिखता नहीं है। कभी दिखेगा भी नहीं, क्योंकि हम केवल भोगों में ही पड़े हुए हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं है हमें। तो तब ना दिखेगा, जब हम भगवान की ओर मुंह मोड़ेंगे, तब तो दिखेगा। मुंह मोड़ने का मतलब क्या है कि भगवान की सेवा में हम जब लगेंगे, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसमें अगर हम स्थित होंगे, तो हम जो भगवान के नित्य दास है उसमें स्थिर होंगे, तब हम समझ पाएंगे, तब हम देख पाएंगे कि हाँ, सच में भगवान तो पास में ही बैठे थे। तो इस तरह से अध्याय का समापन होता है। तो हम पूरे अध्याय से क्या सीखे हैं, एक बार समराइज कर लेते हैं। कि पहले तो हम गलती क्या कर रहे हैं, कि हम भौतिक वस्तु जो नाशवान है, जो क्षणिक है, जो नश्वर है, जो थोड़ी देर के लिए है फिर नष्ट हो जाता है, उसमें हम पूरा इन्वेस्ट कर देते हैं, पूरा एनर्जी उसी में लगा देते हैं सुख पाने के लिए। तो ये हमारी गलती है, पहली बात। अब क्या करना क्या है, सुख कहाँ से मिलेगा फिर? सुख हमें भगवान की भक्ति अर्थात चेतन वस्तु में, अगर चेतन वस्तु, हम चेतन है, हमें अपने अपने आप को चेतन वस्तु में ही लगाना चाहिए। अर्थात चेतन वस्तु मीन्स भगवान की भक्ति सेवा में लगाएंगे, तभी असली सुख मिलेगा। और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कि हम भगवान के नित्य दास है। तो इस तरह से हम असली सुख, सच्चा सुख है, वह लाभ कर पाएंगे। हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, आगे की चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।